बहुत लोग पूछते हैं सद्गुरु की पहचान क्या है। पूछना चाहिए कि सच्चे शिष्य की पहचान क्या है, वो कौन से खास गुण हैं जो हम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उनको विकसित करें, वह हमारा कर्तव्य बनता है ताकि हमारा यह जीवन व्यर्थ न जाए। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है विस्मय का भाव। एक होता है आश्चर्य का भाव, वह बहिर्मुखी होता है, जगत के प्रति, प्रकृति के प्रति, पदार्थ के प्रति, उससे विज्ञान की उत्पत्ति होती है। और दूसरी जिज्ञासा होती है विस्मय का भाव, स्वयं के प्रति। ये मैं कौन हूं, ये मेरा होना क्या है, क्यों है, यह जीवन क्या है। जिसके भीतर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, उसके शिष्य होने की शुरुआत हो गई। ऐसा व्यक्ति ही गुरु से जुड़ पाता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य जानने की जिज्ञासा। सामान्य जिसे हम विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करता है आजीविका उपार्जन के लिए। आजीविका जीवन नहीं है। आजीविका जरूरी है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन आजीविका जीवन नहीं है। लिवलीहुड इज नॉट लाइफ। जीवन के प्रति, इस रहस्य के प्रति जिसकी जिज्ञासा हो गई, और इतना ही नहीं, मृत्यु के प्रति भी जिज्ञासा हो गई। ये मरना क्या है, ये जीना क्या है। और जिज्ञासा ऐसी नहीं है कि इस बारे में दूसरों से जानना है। जिज्ञासा ऐसी है कि अपने भीतर अनुभव से गुजरना है। सिर्फ बौद्धिक जानकारी नहीं जो किताबों से मिल जाती है। मैं अपने भीतर इस बात को कैसे जानूं कि यह रहस्यमय जीवन क्या है, यह मृत्यु का रहस्य क्या है। ऐसा भाव जिसके भीतर जागने लगा, वह व्यक्ति शिष्य होने लगा। ऐसा व्यक्ति ही सद्गुरु से जुड़ पाता है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो अपने अहम को मिटाने को राजी है। साधारणतः हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमारा अहंकार बलिष्ठ और मजबूत होता है। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, या मैं और जान लूंगा, बहुत जानकारी इकट्ठी कर लूंगा। आज सुबह ओशो का एक कोटेशन पढ़ रहा था, मैं बहुत अच्छा लगा कि ध्यान उन लोगों के लिए है जो ज्ञान से थक गए हैं। एक वचन में बड़ी अद्भुत बात कह दी। जिनको पता चल गया कि यह ज्ञान ठीक है, संसार में उपयोगी है, पर जीवन के रहस्य इससे नहीं खुलते, वहां ध्यान जरूरी है। अर्थात होश की मात्रा बढ़ानी होगी, संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। तो शिष्य वह है जो इसके लिए तैयार है। इस होश की मात्रा बढ़ने में अहम भाव विलीन हो जाता है और ब्रह्म भाव जागता है। दूसरे शब्दों में कह लें, हमारा जो फॉल्स सेल्फ है, झूठा मैं, घमंड, अभिमान, वह मिट जाता है और हमारा जो सच्चा स्वरूप है, स्वभाव है, वह प्रकट हो जाता है। अहम के मिटने के साथ ही हमारे सारे दुख संताप मिट जाते हैं। वो उसी की शाखाएं थे। ब्रह्म भाव के जागने से सच्चित आनंद घटित हो जाता है। जीवन का रूपांतरण। तो शिष्य वो है जो रूपांतरित होने के लिए आया है, जो अपने को बदलना चाहता है कि जैसा मैं हूं उससे मैं थक गया हूं। ये जिसको स्पष्ट हो गया कि मैं जो कर सकता था मैंने करके देख लिया, वो कुछ काम नहीं आता, उससे कोई शांति, कोई आनंद, कोई संतोष नहीं मिलता। यह जिसके लिए स्पष्ट हो गया है, उसके लिए सद्गुरु का द्वार खुला है। जिसके लिए अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ, गुरु उसकी कोई मदद कर नहीं पाएगा। शिष्य वह है जो साधना करने के लिए तैयार है कि गुरुदेव जो मार्ग बताएंगे मैं उस पर चलूंगा। याद रखना, गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है,
तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, चलना तुम्ही को होगा, मंजिल तक तुम्ही को पहुंचना होगा। अन्य लोग जिनके मन में आशीर्वाद की कामना है, चमत्कार की आकांक्षा है, वे शिष्य नहीं हैं। दुनिया में बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो चाहते हैं कि कोई हमें आशीष दे दे, कोई हमारे सिर पे हाथ रख दे और हमारा काम बन जाए, जो चमत्कार कर दे। चमत्कार को नमस्कार करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में हैं, पर वो शिष्य नहीं है। वो खुद कुछ करना नहीं चाह रहे, उन्हें साधना नहीं करनी, कोई उनको आशीर्वाद दे दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा। तुम्हारे भीतर का जो परम सत्य तुम्हें जानना है, वह तुम्हें अपने ही द्वारा, अपनी ही मेहनत से, अपने श्रम से पाना होगा। साधना करनी होगी, प्रार्थना नहीं। यह खूब स्पष्ट होना चाहिए। दुनिया में प्रार्थनावादी धर्म बहुत प्रचलित हैं, बहुसंख्यक वही हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। जैसे सारी जिम्मेवारी उनकी है कि हे प्रभु ऐसा कर दो, हे प्रभु वैसा कर दो। यानी तुमने जो किया था वो गलत था, हम बता रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं, हमारी बात मानो, ऐसा ऐसा कर दो, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं। दुनिया में प्रार्थनावादी धर्म है, गुरु के पास यह नहीं चलेगा। तो शिष्य असली कौन है? जो कह रहा है कि गुरु का या ईश्वर का मन नहीं बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, भूल चूक कहीं मुझ में है। और गुरु वह बताता है कि वह भूल चूक क्या है? तुम्हारा मूर्छित जीवन, एक प्रकार की स्पिरिचुअल स्लीप। तुम भीतर स्वयं के प्रति बेहोश हो, ये तुम्हारी भूल चूक है। जिसको यह बात समझ में आ गई, वह होश की साधना करने लगता है, अपने प्रति जागृत होने लगता है। तो अपने भीतर तलाशना, क्या शिष्य के लक्षण हम में है? क्या हम अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करने, चेतना का ऊर्ध्वगमन करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं? और यह मेहनत ऐसी है कि 2-4 दिन की बात नहीं हो सकती। शिष्य का अगला लक्षण वह है धीरज, धैर्य, प्रतीक्षा की भावना। मैं पूरा प्रयास करूंगा और फिर इंतजार भी करूंगा, क्योंकि जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं वह मंजिल यूं 2-4 दिन में आ जाने वाली नहीं है। ये कोई मौसमी फूल के बीज नहीं है कि अभी वो 15-20 दिन में पौधा आ गया और महीने भर में फूल खिल भी गए। याद रखना 2 महीने में सब खत्म भी हो जाएंगे। जिस शाश्वत चैतन्य कमल को हम खिलाने चले हैं, निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। यह आप पहले से ही मान के चलिए, समय लगेगा। तो धीरज के साथ, कुछ लोग आते हैं कि 3 दिनों का ध्यान करते अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अच्छा ही हुआ नहीं हुए, हो जाते तो पक्का था कि आप बड़े कल्पनाशील और स्वप्नदर्शी हैं, आपने कोई सपना देख लिया। ऐसे 3 दिन में भगवान मिलने लगे तो पाने योग्य भी नहीं है, उनको छोड़ ही देना, विदा कर देना, नमस्कार की आपकी जरूरत नहीं है। इतने सस्ते भगवान हमको नहीं चाहिए। बड़ा धीरज और प्रतीक्षा और बड़ा हृदय चाहिए। तो प्यारे मित्रों, अपने भीतर हम रोज तलाशें, क्या शिष्यत्व के ये गुण हमारे भीतर हैं, और जहां कुछ कमी लगे वहां अपने आप को निखारें, संवारें, परिवर्तित करें। प्रार्थना में हम भगवान का मन बदलने की कोशिश करते हैं, हे प्रभु ऐसा कर दो। साधना के पथ पर हमें स्वयं को बदलना है, अपनी कमियां खोजनी है, दूसरों से नजर हटानी है, अपने पर दृष्टि लाओ। हम सब आदी हैं दूसरों में दोष खोजने के। कबीर साहब ने कहा, ना बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। हमारे भीतर जो त्रुटियां हैं उन पर हम ध्यान देंगे तो हमारा आत्म विकास होगा। दूसरों की गलतियां खोजने से आपका क्या विकास होगा? आप केवल निंदा और आलोचना भाव से भर जाएंगे, अपमान भाव से भर जाएंगे दूसरे के प्रति।
आपका विकास तो नहीं होगा और ना ही दूसरे का होगा। जिसको आप निंदा करते हैं, जिसकी आलोचना करते हैं, वह आपका शत्रु हो जाता है। वह बदलता कभी भी नहीं, कभी नहीं बदलता। तो इसका लाभ क्या हुआ दूसरों के दोष देखने का? तो बेहतर है, हमारी छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सामर्थ्य हमारी है, उसका स्वयं का अध्ययन करने में लगाएं। महर्षि पतंजलि इसी को कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ग्रंथ और शास्त्र पढ़ना नहीं, स्वयं का अध्ययन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो शिष्यत्व की कसौटी पर बारंबार अपने को कसते रहें ताकि हम और बेहतर बेहतर शिष्य हो सकें, एक दिन भक्त हो सकें। वह सौभाग्य की घटना भी घट जाए। तो आज गुरु पूर्णिमा पर अपने प्यारे सद्गुरु का स्मरण करते हुए यही संदेश हम सबके लिए है कि हम और अच्छे शिष्य बने। धन्यवाद। जय ओशो। जय ओशो।